श्री श्री 1008 धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज। इस संसार में कुछ लोगों का जन्म किसी विशेष कारण से होता है। मात्र मनुष्य रूप लेकर जीवन और मरण तक उनके कार्य सीमित नहीं होते, वरन मनुष्य की जीवन चेतना से ऊपर उठकर ऐसे लोग किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए ही इनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। ये धरती पर जन्मी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनमें परमात्मा का अंश न सिर्फ विद्यमान होता है वरन परिलक्षित भी होता है। एक प्रकार से देखें तो संत वह होता है जो अपनी इन सभी इच्छाओं का अंत कर चुका हो, अर्थात जीते जी मरा हुआ, यानी केवल सत्य में समर्पित। संत वह व्यक्ति होता है जिसमें पवित्रता, समानता या ईश्वर से निकटता की असाधारण शक्तियां मौजूद होती हैं। आचार्य बजरंग जी महाराज राजस्थान की पावन धरा पर जन्म लेने वाली एक ऐसी ही पवित्र आत्मा है जिन्होंने अपने पावन कर्मों से इस धरा को भी महामहिम बनाया है। अपने भीतर निहित विलक्षण शक्तियों का उपयोग उन्होंने समाज की सेवा और धार्मिक उत्थान के लिए किया है। ईश्वर सेवा और ईश्वर जन की सेवा वे अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इसी लक्ष्य को अपनाते हुए आचार्य बजरंग अपने कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। बजरंग देवाचार्य जी शुरू से ही खेती-बाड़ी के साथ भगवान की ध्यान साधना में ही लीन रहते थे और लगभग 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण रूप से गृह त्याग कर आश्रम व्यवस्था में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपनी निजी खातेदारी की लगभग 20 बीघा जमीन पर रामधाम आश्रम का निर्माण करवा दिया। महाराज जी का जन्म 1974 को ग्राम रामधाम तामाधान चाकरा जिला जयपुर राजस्थान में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम कल्याण जी घायल एवं इनकी माता जी का नाम गुलाब देवी था। इनके पिताजी एक ग्रामीण किसान थे और माता जी एक साधारण गृहिणी थी। महाराज एक साधारण ग्रामीण परिवार किसान थे, जिस कारण से इनका परिवार आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं था, जिसके चलते महाराज जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हो सकी। इनके जीवन में शिक्षा का अभाव रहा, परंतु धीरे धीरे महाराज जी साधुओं और विद्वानों की संगत करने लगे। उनके पवित्र आचरण और शिक्षाओं का इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इन्हें साधु बनने की प्रेरणा मिली। महाराज जी की माता एक दयालु और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। उनमें कूट कूट कर सेवा भाव था। उनके पास कोई छाछ लेने आता था तो वो दूध दही देती थी। एक बार एक संत इनकी माता के पास आए। उनकी आवभगत और आतिथ्य देखकर संत गदगद हो गए और संत जी ने माता जी से बोला, आपके यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा वह अति प्रतापी और दूसरों का दुख हरने वाला होगा। उनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। उसके बाद महाराज जी का जन्म हुआ और तब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने जल पान खाना पीना छोड़ दिया। घर वाले चिंतित हुए। फिर महाराज जी को कई अलग अलग डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उनके बाद महाराज जी को मंदिरों के संत महात्माओं को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि यदि आप अपने कुएं के पास शिव जी का मंदिर बनाकर धूनी करो और इनको पूजा करने से मना नहीं करो तो अवश्य आराम मिलेगा। धीरे धीरे महाराज जी स्वस्थ हुए और इनमें चमत्कारिक शक्तियां जागृत होने लगी। महाराज जब अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले जाते तो उनके साथी बोलते कि हमें भूख लगी है। तब महाराज जी अपना हाथ घुमाकर किसी को खाने पीने की चीजें देते तो किसी को प्रसाद। फिर 13 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सीखा। एक दिन महाराज खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, तभी उनके शरीर में कुछ कंपन सी हुई। वहीं पास में गुरु महाराज दूधाधारी का मंदिर था। यह स्थान गुरु महाराज दूधाधारी उदयपुरिया की तपोभूमि थी। वहां ट्रैक्टर चलाते समय उन्हें पीछे से एक संत के दर्शन हुए। उन्होंने महाराज जी से बोला कि मैं तेरे साथ चलूंगा। महाराज जी को जैसे ही आवाज आई तो महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई। तो महाराज जी ने पीछे मुड़ कर देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज दोबारा आई, मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसे लगातार 3 बार आवाज आने से महाराज परेशान हुए और बोले कि कौन है,
क्या तू मेरे शरीर में आ गया है? इस घटना से महाराज घबराए और उस दिन से महाराज परेशान रहने लगे। फिर महाराज जी ने धीरे धीरे भोजन का भी त्याग कर दिया और गांव वालों को अनेक चमत्कार दिखाने लगे, जैसे झोली में बादाम, काजू, केले, फल आदि का प्रसाद देना जो कभी खत्म नहीं होता। यह वह समय था जब महाराज जी के अंदर आध्यात्मिक चेतना का उदय हो रहा था। शिरोमणि श्री धन्ना पीठाधीश्वर आचार्य प्रवर स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज अपनी जन्म एवं तपो साधना स्थली श्री रामधाम तामड़िया में लोक सेवा का कार्य करते हुए अपना जीवन परामर्श में व्यतीत कर रहे हैं। रामधाम तामड़िया में राम दरबार तिरुपति बालाजी, शंकर भगवान, कर्माबाई, धन्ना भगत, वीर तेजा जी जैसे महापुरुषों का पावन स्थान है। बजरंग देवाचार्य जी महाराज ने सत्यवादी गौरक्षक लोकदेव वीर तेजा जी और भक्त शिरोमणि धन्ना जी की महिमा को देश और दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे धन्ना जी के परम भक्त हैं और उनकी निरंतर लोक मान्यता के लिए प्रयासरत हैं। यह उनकी श्रद्धा का ही परिणाम है कि देवाचार्य जी महाराज तेजा जी एवं धन्ना जी के नाम से 25 बीघा कैंपस में शिक्षण संस्थान भी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। श्री आचार्य बजरंग जी सेवा और परमार्थ के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में जब कोरोना का प्रसार हो रहा था और चारों तरफ भीषण हाहाकार मचा हुआ था, सारे विश्व में चित्कार मची हुई थी, ऐसे में राजस्थान भी इस विभीषिका से अछूता नहीं रहा था। वह संकट का ऐसा दौर था जब स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा भी चरमरा गई थी। हर चीज की कमी पड़ने लगी थी। हॉस्पिटल भर चुके थे। ऑक्सीजन की मांग इतनी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी तक होने लगी थी। सांस जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर में कैद सी हो गई थी और लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कई गुना तिगुना कीमत देने के लिए तैयार खड़े थे। लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे भयानक समय में आचार्य जी ने श्रद्धा मानव सेवा को समर्पित करते हुए दान के द्वार खोल दिए। तामड़िया रामधाम में लोगों को शरण दी जाने लगी। अन्न, धन और अनाज से लोगों की मदद करने में तामड़िया धाम सर्वदा आगे रहा। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में आचार्य बजरंग जी ने करोड़ों रुपए दान दिए, लाखों रुपए का गेहूं दान दिया, अस्पतालों में सैनिटाइजर और ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाए। तामड़िया धाम से और धुआं कला आश्रम से लोगों को राशन के पैकेट वितरित किए गए। गुरुजी का यही लक्ष्य था कि ऐसे में कोई भी परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने यथासंभव अपनी श्रद्धा से बढ़कर लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए दान किया। लगभग संपूर्ण राजस्थान में उन्होंने दान का सिलसिला चलाया। चाकसू के साथ साथ सीकर, डींडवाना, नागौर, जोधपुर, पाली, जयपुर आदि स्थानों पर उन्होंने जी खोलकर दान देकर लोगों की मदद की। टोंक जिले में 25,000 क्विंटल गेहूं, 1,000 क्विंटल चने की दाल, 1,000 लीटर तेल, हल्दी, धनिया और अन्य सूखे मसालों समेत बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जिला कलेक्टर द्वारा चेक करवा करके दी गई। मुख्यमंत्री कोष व प्रधानमंत्री कोष में 5-5 लाख रुपए की राशि चेक द्वारा भेंट की गई। मारवाड़ की परबतसर तहसील में स्थित नोनिया गांव में आचार्य जी द्वारा राम मंदिर व हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया। साथ ही आचार्य जी ने दौसा जिले के आलूदा गांव में भी वीर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। उनसे जैसे उनका ईश्वर कह रहा था कि इस समय तुम्हें मदद करनी है, और उन्होंने ईश्वर की आवाज सुनकर लोगों की सहायता करने के लिए भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। लोगों की पीड़ाओं का निवारण करते हैं आचार्य बजरंग जी। तामड़िया धाम जयपुर के चाकसू में स्थित एक ऐसी पावन स्थली है जहां पर दूर दूर तक लोग आकर अपने संताप को मिटाते हैं। आचार्य जी के स्वर मुख से निकले हुए सत्संग को सुनने के लिए पूरे देश से जहां लोग जमा होते हैं, जीवन को जीने के तरीके से लेकर जीवन जीने के उद्देश्य से आचार्य जी की शिक्षाएं परिपूरित है। यहाँ लोगों के हर प्रकार की दुखों का निवारण होता है। खासकर निसंतान दंपति यहाँ से अपनी संतान की मनोकामना पूरी करके ही जाते हैं। सभी प्रकार की मानसिक व प्रेत बाधाओं के लिए भी तामड़िया धाम धुआंकला धाम प्रसिद्ध है। श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज ने धन्ना पीठाधीश्वर बनने के बाद भक्त शिरोमणि श्री धन्ना जी की जन्मभूमि ग्राम चोरू में
धन्ना जी का बहुत भव्य मंदिर निर्माण करवाया है। साथ ही धन्ना जी की तपो साधना स्थली धुआ कला में भी मंदिर का निर्माण व धर्मशाला का निर्माण कराकर समाज की आस्था का बड़ा केंद्र विकसित किया है। श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज मुख्यतः धन्ना पीठ के मुख्यालय श्री राम धाम तामड़िया में रहते हैं और समय समय पर धन्ना जी की जन्मभूमि चोरू में तपो साधना स्थली धुआं कला में भी प्रवास करते हैं। उन्होंने नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार के महाकुंभ में अपना दिव्य और भव्य अखाड़ा लगाकर संत समाज में श्रेष्ठता प्राप्त की है। महाराज जी की सादगी, सरलता और सहजता से भक्त शिरोमणि धन्ना जी की महिमा और अधिकाधिक प्रचारित व प्रसारित हो रही है। भक्त शिरोमणि श्री धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी महाराज ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और विभिन्न इलाकों में धन्ना जी के स्थान विकसित किए हैं और सैकड़ों शिक्षित संस्थानों के संरक्षण के रूप में मार्गदर्शन भी किया है। राजस्थान मेरिट अवार्ड समारोह समिति एवं जेवीपी मीडिया ग्रुप के विभिन्न रचनात्मक प्रकल्प में धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज का विशेष सानिध्य रहा है, जिनके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और समुचित मार्गदर्शन मिला है। श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ही तेजा फाउंडेशन का 17 मार्च 2019 का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ, जिसमें दानवीरों ने भी दिल खोलकर दान किया। इस अवसर पर बजरंग देवाचार्य जी महाराज ने 51,000 रुपए की राशि समाज के होनहार विद्यार्थियों के लिए भेंट की। शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज के लिए विश्व विख्यात त्रिवेणी धाम के संत श्री नारायण दास जी महाराज के शिष्य श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज भी देश प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए लगातार कार्यरत हैं। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामड़िया में सद्गुरु रामानंदाचार्य हॉल एवं धन्ना भगत कक्ष का निर्माण कराकर सरकार को समर्पित किया है। उनके लोकार्पण में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी जी भी शामिल थे। मारवाड़ की परबतसर तहसील में स्थित नोनिया गांव में आचार्य जी द्वारा राम मंदिर व हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया। साथ ही आचार्य जी ने दौसा जिले के आलूदा गांव में भी वीर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वास्तव में श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज अपने साधुओं के जीवन के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। ऐसे महान संत दुनिया में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। ऐसे संत को हम सबका सादर प्रणाम।